मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। अब इसमें तुर्की सीधे तौर पर शामिल हो गया है। दरअसल आने वाली 7 से 11 मई को इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अजरबैजान की यात्रा करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अजरबैजान यात्रा के लिए तुर्की ने उन्हें अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7 से 11 मई की इस यात्रा को गजा और सीरिया में हालिया सुरक्षा और कूटनीतिक घटनाक्रमों के कारण स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असली वजह तुर्की द्वारा नेतन्याहू के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति न देना था। नेतन्याहू के आधिकारिक विमान, जिसका नाम विंग ऑफ जायन है, उसे तुर्की के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली, जिससे वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया गया। हालांकि इन मार्गों से यात्रा का समय लगभग दोगुना हो जाता है, जिससे यात्रा को रद्द करना पड़ा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बाकायदा बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के विमान को उड़ान भरने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और इस संबंध में कोई अनुरोध भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अजरबैजान की राजधानी बाकू, जहां नेतन्याहू की ये ऐतिहासिक यात्रा होनी थी, इस विजिट के दौरान इसराइल और अजरबैजान के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग पर बड़े समझौते होने थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत न देने का कदम उठाया हो। कुछ महीने पहले इस्राएली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के विमान को भी उन्होंने अपने एयर स्पेस से गुजरने नहीं दिया था, जिसके चलते उनकी COP29 यात्रा रद्द हो गई थी। तुर्की और इसराइल के बीच लंबे वक्त से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। खासकर गजा में जंग शुरू होने के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने फिलिस्तीन का खुलकर पक्ष लिया और इसराइल सरकार की खूब निंदा की। मामला इतना बिगड़ा कि तुर्की ने न केवल अपने राजदूत को वापस बुला लिया, बल्कि इसराइल के साथ कई व्यापारिक समझौते भी निलंबित कर दिए। पिछले 1 साल से तुर्की ने इसराइल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है, जबकि पहले ये रिश्ते इतने खराब नहीं थे। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद तुर्की ने इसराइल के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध सीमित कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि तुर्की और इसराइल के बीच इस तल्खी की वजह क्या है। तुर्की जहां एक और नेटो का सदस्य है, तो वहीं दूसरी ओर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसराइल विरोधी रुख से उन्हें इस्लामी दुनिया का समर्थन भी मिलता रहा है। उन्होंने बार बार यरूशलेम, अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनी अधिकारों का मुद्दा उठाया है। वहीं इसके पीछे एर्दोआन के राजनीतिक हित भी छुपे हुए हैं। तुर्की की जनता का झुकाव फिलिस्तीन के पक्ष में है। एर्दोआन इसराइल पर सख्त रुख अपनाकर घरेलू समर्थन मजबूत करते हैं। चुनावी दौर में इस रुख से उन्हें तुर्की की आवाम का समर्थन भी मिलता है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन गजा में चल रही भीषण जंग के बाद तुर्की खुलकर इसराइल के खिलाफ लामबंद हो गया। इसके बाद ये बड़ा कदम तुर्की ने उठाया है। अब देखना ये होगा कि इस्राएली PM बेंजामिन नेतन्याहू की यात्रा के लिए एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने के बाद दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ क्या रुख अपनाते हैं।